सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटव काज में तोरे। सब विधि घटव काज में तोरे। भगवान राम अपने मित्र से कहते हैं, अपने सखा से कहते हैं, हे सखा, तू अपने सारे शोक त्याग दे। भगवान, मैं अपने शोकों को त्यागूं तो ये शोक जाएंगे कहाँ? बोले मैं ले लूँगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरे ऊपर संसार के शोक और मोह का प्रभाव नहीं होता, और तेरे ऊपर संसार के शोक, मोह, हानि, लाभ, इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो क्यों न तू ये वजन मेरे ऊपर डाल दे और तू निश्चिंत मस्ती के साथ में जीवन व्यतीत करे। हाँ ठीक है प्रभु, आप कहते हो तो मैं आपके ऊपर डाल देता हूँ। लेकिन पता है, यहाँ सुग्रीव केवल कहता है। हमारे जीवन में हम कहते तो न जाने क्या क्या है, लेकिन क्या हम उसे कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप पर स्वयं ही शासन नहीं कर सकते। हमारे वश में ही हम नहीं हैं, तो हम किसी को अपना आपा कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमारे वश में कोई चीज़ हो तो हम उसे पकड़ के दे दें, लेकिन हमारा अपना आपा ही अपने वश में नहीं होता। तो हम कह भले ही दें कि ठीक है आपने कह दिया, हम निश्चिंत हो गए, लेकिन पता है हम खुद ही इतने परेशान रहते हैं अपने स्वयं पर विजय न होने के कारण, अपने ऊपर स्वयं शासन करता न होने के कारण। अनेक लोगों को सुग्रीव की तरह हम लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं। कैसे? सुग्रीव चाहता है कि मैं भगवान के समर्पित हो जाऊं, और भगवान ने कुछ ऐसे कर्तव्य करके दिखाए हैं, उसे विश्वास भी हुआ, लेकिन वह विश्वास केवल बुद्धि तक हुआ। विश्वास जब तक हृदय की गहराइयों के अंदर के जो तल हैं उन तक विश्वास गहरा नहीं उतरेगा, तब तक हम चाह करके भी अपने जीवन में पराजय का मुख देखते रहेंगे, सुग्रीव की तरह। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वह जो समझ लेती है, जान लेती है, वह जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में उतर पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते तो बहुत कुछ है, और पता है इस जानने का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं होता जीवन में क्रांति घटित करने के लिए। बोले तो मूल्य होता है जिस महापुरुष, जिस व्यक्ति, जिस महात्मा के चरणों में हमारा अंतरतम गहराइयों से विश्वास होगा। जब बात वहां से निकल के आएगी तो बुद्धि के धरातल को तोड़ती हुई हृदय के विश्वास की गहराइयों में वह बात सीधी उतर जाएगी, और वही बात जीवन में परिवर्तन ला सकती है।
यदि बुद्धि के माध्यम से मेरा अपना अनुभव है, न जाने कितने लोग गुरुओं की शरण में बुद्धि के माध्यम से रहे, तर्कों के माध्यम से रहे, कुतर्कों के माध्यम से रहे, और वो गुरुओं के यहाँ रह करके भी जीवन में क्रांति नहीं कर पाए, क्योंकि वह स्वयं बुद्धि के गुलाम बने रहे और बुद्धि उन्हें जैसे कराती रही। और बुद्धि तो, हमारे मन और बुद्धि तो, गोस्वामी जी ने कहा है, कलि केवल मल मूल मलिना, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म मीना, पाप पयो निधि जन्म मीना। तो हम सभी साधकों को ये सोचना है कि हमने जब से जन्मे हैं अब तक बुद्धि की बातें मानी हैं, तो हमने कितना फायदा कर लिया, कितने जीवन में क्रांति कर ली। देखो, मुझे यहाँ एक चर्चा करनी है कि हम सब लोगों का सखा परमात्मा है, बिल्कुल सुग्रीव की तरह, लेकिन हम अपने छल के बल का प्रयोग करते हैं। जो छल का हमें बल है, हमें अपनी चतुराइयों का, हमें अपनी जो बुद्धि युक्त चतुराइयाँ हैं, बुद्धिजन्य जो चतुराइयाँ हैं, उनसे हमने अपने जीवन का उत्थान करने के लिए प्रयोग किया था। लेकिन उतना उतना हमारे जीवन का हम यदि आकलन करके देखें तो पतन हुआ है। इसलिए इतने दिन हमने, अच्छा था सुग्रीव मार खाने के बाद भगवान के चरणों में जा कर के समर्पित हो जाता है, लेकिन हम भी सुग्रीव से बहुत गए बीते हैं। हम बार बार संसार की मार खाते हैं, अपनी स्वयं की इंद्रियों की मार खाते हैं, अपने विकारों की मार खाते हैं। ये वाली क्या है? सुग्रीव का कर्म है, सुग्रीव का विकार है, सुग्रीव का सताने वाला है। तो हमें भी सताने वाले हमारे विकार और उनकी हम मार खाते हैं। लेकिन हम हर बार अपने ही चालाकी, छल और बल की कोशिश करते हैं और पूरी जिंदगी बीतती चली जा रही है, लेकिन हमारे हाथ पराजय ही लगती है, क्योंकि हम हर बार पिट करके फिर कोशिश करते हैं कि अब की बार इस प्रकार का वो करेंगे। लेकिन वो होता तो बुद्धिजन्य ही है, जो प्रयास होता तो मतिजन्य ही है। अब जब वो प्रयास मतिजन्य और मति बुद्धि की तर्क, चालाकियां, चतुराइयां, छल बल बाली को नहीं हरा सकते, कर्म को नहीं हरा सकते। तो बोले कर्म को तो ईश्वर अथवा ईश्वर जो सद्गुरु के रूप में है, उसके वाक वाण, उसकी वाणी से निकले हुए वाण जब हमारी सहायता करेंगे और हम उनके समर्पित हो जाएंगे। समर्पित होने का मतलब ये कह देना नहीं होता कि हमने आपको समर्पित कर दिया। अंतर हृदय की गहराइयों से हमारा समर्पण जगना चाहिए और उस समर्पण में अपनी जितनी भी बुद्धिगत ऊर्जाएं हैं, चतुराइयां हैं, चालाकियां हैं। देखो, आज से 50 साल पहले आदमी एक वाक्य का प्रयोग करता था, क्या कि गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया, तो गुरु से बार बार बताते थे।
युधिष्ठिर कई दिनों बाद अपना पाठ सीख करके आए युधिष्ठिर, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने कभी मना नहीं किया कि अब तुम सीख गए हो, या फिर तुम बार बार एक ही छोटी सी बात है कि सत्यम वद धर्मम चर। लेकिन युधिष्ठिर जी ने बुद्धि से तो सब सीख लिया था, समझ लिया था, लेकिन युधिष्ठिर जानते थे कि जीवन में जब उतरेगा, जब अंदर की गहराइयों से यह बात स्वीकार कर लेगा हृदय, तब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समझ गया, मैं सीख गया। लेकिन जब समझ में आ गई तब उन्होंने कहा। तो कुछ 50 वर्ष पहले लोगों की बात समझ में नहीं आती थी। समझ में न आना कोई बुरी बात नहीं है, ये इसका मतलब समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब व्यक्ति का हृदय प्रधान है, बुद्धि प्रधान नहीं है। और यदि व्यक्ति हृदय प्रधान होगा तो बात भले ही देर से समझ में आएगी, लेकिन समझ में आएगी तो जीवन में उतरेगी। लेकिन जब व्यक्ति बुद्धि प्रधान हो जाता है तो उसके समझ में तो सब कुछ आता है, लेकिन उसके जीवन में उतरता कुछ नहीं है, और वह व्यक्ति बार बार अपने आप को धोखा देता रहता है। और वो इस बात से बड़ा परेशान रहता है कि मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे जीवन में घटित कुछ नहीं हो रहा। मेरे जीवन में वही घटित हो रहा है जो मैं चाहता नहीं हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बुद्धि जो है अपनी चतुराई से कुछ और समझा देती है, लेकिन परिणाम जब सामने आता है तो हम अपने आप को पराजय का मुंह देखते हुए पाते हैं, हम अपने आप को गिरा हुआ पाते हैं, पतित पाते हैं। इसलिए बुद्धि से समझी हुई बातें कभी भी हमारे काम आने वाली नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे पहले एक बात रखी गई, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास हृदय की गहराइयों से उभरेगा, और वह जब किसी बात को पकड़ेगा तो अंतरतम में चली जाएगी और जीवन में घटित होगी, परिणाम आएंगे। बुद्धि से समझी हुई बातों के परिणाम नहीं आएंगे, और हम अपने आप गिलानी से भरते चले जाएंगे यदि हमने बुद्धि की बातों को ही स्वीकार करते रहे तो। क्योंकि बार बार पराजित होंगे, बार बार फिर कोशिश करेंगे बुद्धि के धरातल पर, तो बार बार पराजित होंगे। क्यों? क्योंकि विकार अंदर की गहराइयों में छुपे हुए हैं, और ज्ञान हमारा बुद्धि के धरातल पर है। जब हमें क्रोध आता है तो हमारा ज्ञान परास्त दिखता है और हम क्रोध कर जाते हैं। जब हमें लोभ आता है तो हम लोभ में गिर जाते हैं, और हम जानते हैं कि ये लोभ ठीक नहीं है, जानते हैं क्रोध ठीक नहीं है, जानते हैं हम काम ठीक नहीं है, लेकिन केवल बुद्धि के धरातल पर जानते हैं। हृदय के धरातल पर जानेंगे नहीं तब तक, तब तक यह विकार हमें आएंगे और परास्त करके चले जाएंगे, और यह सिलसिला एक आध वर्ष नहीं, 2-4 वर्ष नहीं, जीवन भर नहीं, अनेकों जन्मों तक चलता रहेगा। जब यह ज्ञान किसी महापुरुष के मुख से, जिसके चरणों में, जिसके वाक्यों में, जिसके शब्दों में हमारी अंदर गहराइयों से श्रद्धा और विश्वास से लबालब भरा हुआ हमारा हृदय, जब उन शब्दों को चुगेगा बुद्धि को हटा करके, तो मैंने 2 बातें कही। एक तो बहुत पहले लोग समझते कम थे, लेकिन समझते थे तो जीवन में उतर जाता था। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या समाज की, लोगों की, व्यक्ति की अपनी क्या है? वो समझता बहुत कुछ है, लेकिन जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता। जीवन में और उल्टा विपरीत घटित होता है। सुग्रीव की तरह, रावण की तरह। रावण भी भगवान राम का बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा सखा, और राम उसे समझाना चाहते हैं, लेकिन वह बुद्धि के स्तर पर सब समझता है। दुर्योधन बुद्धि के स्तर पर सब समझता है और कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन। वो देव
बुद्धि स्थितेन न हृदय स्थितेन। तो हृदय में जो स्थित है जो विकार, उसे उसने देव का नाम दिया है। क्रोध देव, लोभ देव, काम देव है, इन देवों का नाम उसने दिया। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि। फिर मेरा ज्ञान पड़ा का पड़ा रह जाता है, क्योंकि वो ज्ञान बुद्धि जन्य है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे पहले आदौ श्रद्धा, ज्ञान दीपक में सात्विक, यहां से शुरुआत होती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तो शुरुआत श्रद्धा से हुई, विश्वास से हुई, और आज हमारा यही सबसे ज्यादा खो गया है। और इसे खो जाने के कारण हमने न जाने कितना बुद्धिगत अज्ञान भर लिया है ज्ञान समझ करके, और वह हमें बार बार मात देता है। क्योंकि सुग्रीव को अपनी छल और बल पर इतना भरोसा है कि वह जाता है तो अपने छल बल से लड़ता है, भगवान चुपचाप बैठे रहते हैं कि ठीक है, जब तू अपने छल और बल से ही लड़ना चाहता है तो लड़ ले, कोई बात नहीं। बस ईश्वर भी, चाहे वो संसार में किसी भी रूप में हमारे साथ में रहता, लेकिन रहता जरूर है। यह मुंडक उपनिषद में यह बात कही गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिशस्वजाते। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। सुपर्णा अच्छी पंखों वाले, यानी पंखों वाले कौन होते? पंछी। ये दोनों पंछी सखाया, सखा हैं। और यह समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये एक ही पेड़ पर बैठे हैं। हमारे इस हृदय में जीव भी है और ब्रह्म भी है। तो जीव एक पंछी है और ब्रह्म एक पंछी है। अथवा संसार में गुरु और शिष्य, एक पंछी है शिष्य, गुरु दूसरा पंछी है। लेकिन दोनों पंछियों में बड़ा फर्क है। क्या? एक पंछी संसार के विकारों से, सुखों से, दुखों से प्रभावित होता है, लेकिन दूसरा पंछी, ब्रह्म कहो या सद्गुरु कहो या परमात्मा कहो, वह इन विकारों से अछूता रहता है, इन संसार के प्रभावों से अछूता रहता है। लेकिन जब वह अपने सखा को समझाना चाहता है, तो क्योंकि वह समझना नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि के अज्ञान ने ज्ञान का रूप बना करके मोहित कर रखा है। तो रावण को हनुमान जी समझाते हैं, रावण को उनके मंत्रीगण समझाते हैं, और रावण को उनकी पत्नी मंदोदरी समझाती है। रावण को न जाने कितने लोग समझाते हैं। लेकिन क्योंकि रावण की अंदर गहराइयों में विकारों का शासन है, और बुद्धि से वो बहुत सारे अज्ञान को ज्ञान समझ करके अपने जीवन में धारण कर चुका है। अब अज्ञान को ज्ञान समझ के धारण कर चुका है, तो अपने उस अज्ञान के सामने किसी के ज्ञान को वो ग्रहण करता ही नहीं है, और उसे अपने गुरुओं में भी बंदर की छवि दिखाई देती है। क्योंकि जब हनुमान जी आते हैं, शंकर भगवान जब हनुमान के रूप में आते हैं, तो रावण एक ही बात कहता है, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। ये कपि हमें बड़ा ज्ञानी गुरु के रूप में मिला है। तो अपने आप को जो विद्वान समझे और गुरु को जो बंदर समझे, वह रावण की ही प्रवृत्ति हो सकती है। ऐसे हमारे जीवन में हमारे पास बहुत सारी बुद्धि हो, और उस बुद्धि में ज्ञान भी होता है, लेकिन अज्ञान भी होता है, और हृदय की गहराइयों में ज्ञान भी होता है, अज्ञान भी होता है। अब हमने गहराइयों से क्या ग्रहण किया है और बुद्धि के धरातल पर क्या ग्रहण किया है,
ये हमें समझना है। तो यहाँ मुंडक उपनिषद में ये श्रुति भगवती हमें ये कहती है कि यदि हमें अपने जीवन में क्रांति घटित करनी है, अपने जीवन में कुछ जो हम चाहते हैं वह करना है, तो हमें अपने सखा की बात अंतरतम गहराइयों से माननी चाहिए। अब यहाँ एक बात समझनी है। मैं तो एक बात कहूँगा, हम अपनी बुद्धि से हमें एक बात कहनी चाहिए कि अरे बुद्धि, तेरी मानते मानते हमें 2 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, 2 साल नहीं हुई, 20 साल नहीं हुई, 50 साल नहीं हुई, न जाने कितने जन्म हो गए हैं और हम अभी तक परास्त ही हैं, पराजय का मुख ही देख रहे हैं। थोड़ा सा हमें रिस्क लेकर के कुछ दिन परमात्मा की अथवा अपने श्रद्धेय महात्मा की बातों को अंदर गहराइयों से मान करके देख लेना चाहिए। जब इतने जीवन हमने अपनी बुद्धि की बातों में आकर के बर्बाद कर दिए, तो ज़्यादा नहीं, 1 साल हमें बर्बादी के लिए ही छोड़ देनी चाहिए। जब परिणाम सामने आएगा तो हमें आश्चर्य होगा कि ये ऐसा भी होता है क्या। क्योंकि जिनके जीवन में श्रद्धा और विश्वास गहराई से घुस जाते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और विश्वास नहीं होता आदमी को कि ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि असंभव जब संभव होने लगता है। और सबसे ज़्यादा असंभव क्या है? सबसे ज़्यादा असंभव है हम जो चाहते हैं हमारे जीवन में वैसा ही घटित होने लगे। क्योंकि हम जो चाहते हैं उसके विपरीत तो हर एक के जीवन में होता ही है। हर आदमी इससे परेशान है कि मैंने इतनी कोशिशें की पर मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मैं इतनी कोशिश करता हूँ लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा। ये तो जीवन में घटित हो ही रहा है, लेकिन ऐसा घटित होने लग जाएगा, ऐसा घटित होने लग जाएगा कि हम सोचेंगे और हमारे सोचने से भी ज़्यादा जीवन में घटित होगा। लेकिन कब? जब हम बुद्धि के चंगुल से निकल करके हृदय की गहराइयों से उठे हुए विश्वास को, जब हम किसी महापुरुष के चरणों में अपने आप को समर्पित करने में समर्थ होंगे, तो यहाँ मुझे रावण, दुर्योधन और सुग्रीव, इन सब में एक छोटे छोटे अंतर मालूम पड़ते हैं। सुग्रीव, रावण अनेकों बार मार खाने पर, मात खाने पर भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। दुर्योधन अनेकों बार मात खाने के बाद में भी, देखो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान का अथवा सद्गुरु का कोई भी शत्रु नहीं होता। हाँ, समाज की नज़र में लोगों को लगता होगा कि कोई शत्रु है, लेकिन महापुरुष की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं होता। क्योंकि समाज की नज़र बहुत छोटी नज़र होती है, बहुत सीमित नज़र होती है, उसे वहाँ तक दिखाई नहीं देता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत गए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। क्योंकि जीव की, संसार की नज़र बहुत छोटी होती है, परमात्मा की और उसके दासों की नज़र बहुत दूर की होती है। एक गुरु थे और एक आदमी था, उस गुरु की बहुत गाली कर देता था, निंदा करता था, चारों तरफ अफवाहें उड़ाता था। एक दिन क्या हुआ, एक आदमी
जब उस गुरु के पास आया तो बाहर वो व्यक्ति मिल गया। उसने बहुत बुराई की, बहुत निंदा की, बहुत चुगली की, गालियां दी, और यह बात गुरु को भी पता थी। उसकी बातें सुनने के बाद वो व्यक्ति घर आया और गुरु के पास अंदर गया। उन्होंने कहा कि आपकी इतनी बुराई हो रही है, निंदा हो रही है, चुगली हो रही है, और आप इससे परेशान नहीं होते? बोले बुराई वो कर रहा है, निंदा वो कर रहा है, चुगली वो कर रहा है, अब वो क्यों कर रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यदि दृष्टि बहुत ओछी हो ना तो वह बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन दृष्टि बहुत गहराई भरी और बहुत दूर दृष्टि हो तो यह बात बुरी नहीं लगेगी। क्यों? समझिएगा। तब उस गुरु ने कहा उस आदमी से कि वो मुझे गाली दे रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, तो आप एक काम करिए, उसी से जाके पूछिए वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन सुनो, ये बात बड़े राज की है, ऐसे ही वो आदमी तुम्हें नहीं बताएगा। एक काम करना, तुम जाकर के पहले उसकी 1 साल सेवा करना, और जब वो तुम पर विश्वास करने लगे, तुम्हें अपना मानने लगे, अपनत्व आ जाए, तब ये प्रश्न करना तो वो तुम्हें बता देगा। अच्छा? बोले हाँ। ये आदमी गया, 1 साल तक सेवा की, और 1 साल तक सेवा करने के बाद में एक दिन अकेले में पाकर के उसने पूछा कि मैं क्या आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बोले करिए। आप मुझे अपना मानते हैं? बोले मानता हूँ। तो बोले आप उस महापुरुष को इतनी गालियां देते हो और इतना बुरा भला कहते हो, क्या ये आप ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि आपने 1 साल मेरी सेवा की है, आप अपने हो गए हो, इसलिए ये राज मैं तुम्हें बता देता हूँ, अन्यथा मैं बताता नहीं। अच्छा बताइए। बोले मैं उन्हीं का बहुत प्यारा शिष्य हूँ, और मैं उन्हें अगाध प्रेम करता हूँ। और तो इसकी आंखें और फटी की फटी रह गई कि एक अगाध प्रेम करने वाला, श्रद्धा रखने वाला शिष्य इस प्रकार से गाली दे सकता है? बोले हाँ, लेकिन ये राज की बात है, शायद तुम्हें समझ में ना आएगी। तो बोले फिर मैं कैसे समझूं? बोले ये तो वही महापुरुष बता सकते हैं तुम्हें, लेकिन ऐसे मत जाना, 1 साल जाके सेवा करना, और 1 साल सेवा कर लो, जब वो अपना विश्वास पात्र तुम बन जाओ उनके, तो वो तुम्हें बताएंगे। अब ये माथा पकड़ने लगा कि उसने भेज दिया कि 1 साल यहाँ सेवा करो, है? अब जाऊँ मैं वहाँ 1 साल सेवा करूँ, मैं तो इसी के लिए हो गया। बोले किसी रहस्य को जानने के लिए तुमसे कुछ और तो मांगा नहीं जा रहा, केवल समय भी नहीं दे सकते तुम अपना। बोले ठीक है। ये बेचारा यहाँ से गया, 1 साल वहाँ सेवा करी, 1 साल सेवा करने के बाद में एक दिन वो गुरुजी नहा रहे थे, एकांत मिल गया। उसने कहा गुरुजी मैं आपकी बड़ी सेवा कर रहा हूँ 1 साल से, एक प्रश्न है मेरा, मैं उसका उत्तर चाहता हूँ। बोले बताओ। बोले एक आपका शिष्य है और वो आपको बहुत गालियां देता है, और उसने कहा कि इस राज को वही बता सकते हैं, आपके पास भेजा। पहले आपने मुझे 1 साल वहाँ भेजा, उन्होंने केवल इतना बताया कि मैं उन्हीं का शिष्य हूँ और मैं क्यों गालियाँ देता हूँ इस बात को वही जानते हैं। तब मैं 1 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, अब आप बताइए कि वो आपको गाली क्यों देता है। तब गुरुजी को बड़ी हंसी आई और बोले बेटा ये बड़े राज की बात है, किसी को बताना नहीं। बोले बताओ।
मुझे 2 साल हो गए सेवा करते करते, अभी तक पता नहीं चला। तब उस गुरुजी ने बताया कि बेटा वो मेरा ही शिष्य है और मैंने उसे ये सेवा सौंपी है कि तू मुझे गाली दिया कर। बोले ये भी सेवा होती है? बोले ये सबसे कठिन सेवा है, इस सेवा को हर एक कोई कर नहीं सकता। लेकिन ये सेवा क्यों कराते हो आप? बोले ये एक राज की बात है, ये तू 1 साल और सेवा करेगा तो फिर मैं बताऊंगा। उसने अपना माथा पकड़ लिया कि एक छोटी छोटी बात है। बोले छोटी छोटी बातें हैं ये तो, ये तेरे पटल खुल रहे होंगे कि असंभव काम है, कोई कर नहीं सकता। बोले फिर तो बता दोगे? बोले हाँ। फिर 1 साल सेवा की उसने। बोले गुरुजी अब तो वो बात बता दो। तो उसने फिर वो बात बताई कि सुनो बेटा, वो शिष्य जो मेरा है वो ये चाहता था कि मेरे जीवन में कोई भी विपत्ति ना आए। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूं कि आपके ऊपर कोई विपत्ति ना आए। तो मैंने कहा गालियों की सेवा कर। बोले क्यों आपने कहा ऐसे? बोले क्यों, उसका एक कारण है। ये संसार जब गुरुओं के, महापुरुषों के जीवन में आता है तो फालतू का संसार बहुत आता है, जिसकी न श्रद्धा होती है न विश्वास होता है, बस किसी की प्रशंसा सुनता है और वह दौड़ पड़ता है और फिर उस गुरु को चूसता है, फिर उस गुरु को परेशान करता है। लेकिन जब उसी गुरु के गाली देने वाले मिल जाते हैं तो संसार वहीं से लौटने लगता है। हाँ, उन गालियों को भी पार करके यदि कोई व्यक्ति आ जाता है फिर उसे कोई माइकलाल हटा नहीं सकता और उसको बदलने में गुरु को देर नहीं लगती, क्योंकि वो इतना गहराई श्रद्धा से भरा होता है, इतना विश्वास से भरा होता है कि उसे तो फिर मुझे एक शब्द डालना है उसके चित्त में और उसके जीवन में फलित हो जाएगा। लेकिन जो गालियों को सुनने के बाद लौट गए हैं वे लोग कभी भी मुझसे लौट सकते थे। इससे बेहतर है कि वो बाद में लौटते मुझे 2 साल परेशान करके, कोई 10 साल परेशान करके, कोई 8 साल परेशान, कोई जीवन भर परेशान करके लौटता। उससे तो अच्छा है कि वो मेरे पास ना आए। इसलिए मैंने एक बैरिकेडिंग लगाई है कि जो इन गालियों को सुन करके लौटेगा वो सचमुच में मेरे को परेशान करने वाला ही था और उसके जीवन में भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। तो भैया, इस कहानी से एक मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो कोई महापुरुष स्वयं, कबीरदास जी स्वयं एक बार एक शराब के ठेका पर गए और बोतल लेकर के झूमते हुए चारों तरफ से आए। उनके शिष्य ने पूछा कि ये आपने क्या किया? आपकी दुनिया में इतनी इज्जत, इतनी छवि थी, सब आपने इस बोतल के, और आप तो कभी बोतल पीते नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? बोले तो मैं अभी भी नहीं पीता। तो बोले फिर आप ऐसे लेकर के आए? हैं? बोले मेरे से दुनिया के फालतू के लोग बहुत जुड़ गए थे, मैं उनसे छुटकारा कैसे पाता? उनसे छुटकारा पाने के लिए अब देख मैं मस्त अपनी झोपड़ी में सोया हूँ, कोई माइकलाल नहीं आ रहा है, कितनी शांति है मेरी जिंदगी में। तो प्यारे हो, या तो कोई महापुरुष स्वयं इस प्रकार के लोगों को अपनी जिंदगी में आज्ञा दे करके खड़े करता है, या फिर उनका परमात्मा या सद्गुरु स्वयं अपने शिष्य को और भक्त को बचाने के लिए उनकी जिंदगी में ऐसे लोग खड़े कर देता है। लेकिन जिनकी विशाल दृष्टि होती है वो समझ जाते हैं कि परमात्मा की लीला क्या है, और जिनकी ओछी बुद्धि होती है वो नहीं समझ पाते कि ये परमात्मा की लीला क्या है। और वह उन व्यक्तियों पर जो हमारा ही भला करते हैं उन पर क्रोध करना या अनेकों प्रकार की प्रक्रियाएं अपने जीवन में धारण करते हैं। लेकिन भगवान का दास जो है इन प्रक्रियाओं को भगवान की लीला समझ लेता है और वो मस्त अपनी जिंदगी में जो भगवान चाहता है उसे स्वीकार करता हुआ आनंद से इस संसार के प्रपंच से जितना जितना निवृत्त होता चला जाता है उतना उतना इसके जीवन में शांति और यदि उसके जीवन में फिर भी कोई आता है तो फिर उसके जीवन को धन्य करने में उसे 1 मिनट लगती है। क्योंकि वो जब व्यक्ति गालियों को पार करके आएगा, निंदाओं को पार करके आएगा, बुराइयों को पार करके आएगा, उसे कोई माइकलाल फिर हिला नहीं पाएगा। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए,
बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत स्वभाव। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा था, अर्जुन तेरी दृष्टि बहुत छोटी है, मेरी दृष्टि बहुत बड़ी है। जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा, और जो तू देख पा रहा है वो बहुत तुच्छ है, छोटा है, ओछा है। तो भैया हमें रावण की तरह अपनी बुद्धि पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, दुर्योधन की तरह अपनी मान्यताओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें सुग्रीव की तरह अपने छलबल पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये भरोसा मिला ही परमात्मा के लिए, सदगुरु के लिए था, लेकिन ये भरोसा हमने संसार को दे दिया, अपनी बुद्धि को दे दिया, अपनी मान्यताओं को दे दिया। इसलिए अब हम पिटते फिर रहे हैं, बेकारों के द्वारा, संसार के द्वारा, लोगों के द्वारा हम लोग बहुत पिट रहे हैं। इस पिटाई से बचना है तो प्यारे, ज्ञान गंगा में नहाय ले प्यारी मना, ज्ञान गंगा में नहाय ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना सतसंगति कछु कर ले, मैल मन के मिटाए ले प्यारे मना, मैल मन के मिटाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। तो भैया हमें अपने अंदर की गहराइयों से क्या करना चाहिए, और इस बुद्धि को हमें किस प्रकार से समझा करके और इसके अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों से आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करता हूँ भगवान आपको इन बातों को अंदर तक उतारने की क्षमता प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय श्री राम, मंगल हो, कल्याण हो। जय